अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का सेशन मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जो हमसे ऑप्स में फ़ीमेल करती हैं, वो ख़वातीन जिनका हमल ज़ाया हो जाए। बहुत शुरू में जैसे कि बच्चे की धड़कन ही नहीं आई 6 से 8 हफ्ते में, या बिलाइटेड ओवम है कि हमल तो ठहरा है लेकिन अंदर बच्चा नहीं बना, जिसकी वजह से हमल जो है वो चल नहीं सका और हमें हमल ज़ाया करना पड़ा। या बाज़ात ख़ुद से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या कोई फॉल और ट्रॉमा यानी कि कोई अगर औरत गिर जाती है, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो, उसका हमल खुद ब खुद ज़ाया हो जाए। या और एमरजेंसीज़ हैं कि बच्चे के अंदर कोई नुक्स है और हमें उसकी डीएनसी करनी पड़े। इसी तरह मोलर प्रेगनेंसी है। इन तमाम कंडीशंस में हमें मिसकैरेज फ़ीमेल का या तो मेडिकली करना पड़ता है या ख़ुद हो जाता है। इसी के बाद फ़ीमेल्स ये सवाल करती हैं कि अब उन्हें अगला हमल किस टाइम पे प्लान करना है, यानी कि कितना अरसे बाद। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि फ़ीमेल को 3 से 6 महीने का गैप लाजमी देना चाहिए, कम से कम 3 महीने का। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो फ़ीमेल के ऊपर ट्रॉमा गुज़रता है, ज़ाहिर बात है उसको हमल होता है, उसको खुशी होती है, और ऑटोमेटिकली जब वो हमल नहीं चल पाता तो उसको डिप्रेशन, दिमागी तौर पे उसके लिए एक सदमा होता है। तो उससे निकलने के लिए डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि आप 3 से 6 महीने का वक्फ़ा कर लें, लेकिन अदरवाइज़ कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि इतना वक्फ़ा करना चाहिए। लेकिन फ़ीमेल तब तक सेटल डाउन हो जाती है, अगले हमल के लिए वो ज़हनी तौर पे तैयार होती है। उसके अलावा दूसरी अहम वजह यह है क्योंकि डीएनसी या हमल होने की वजह से औरत कमज़ोर हो जाती है, तो उसका जैसे डॉक्टर साहिबा उनका सीबीसी कराती हैं, उसमें एचबी कम आए, या वाइटामिन्स जो हैं, वाइटामिन स्पेशली बी12 है या वाइटामिन डी है, जो भी उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे वो डॉक्टर साहिबा उनको प्रिस्क्राइब कर देंगी। तो 3 से 6 महीने में जब वो सप्लीमेंट्स लेंगी, फ़ीमेल की बॉडी हेल्दी होगी कि वो आने वाली प्रेगनेंसी को अच्छी तरह जो है एक्सेप्ट कर ले, और बेबी भी हेल्दी हो और मदर भी एक नॉर्मल 9 मंथ्स की जो है प्रेगनेंसी गुजारे। इसलिए जो है आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है, आपने अपने आप को किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास बुक करवाना है और उनके पास प्रॉपर एंटीनेटल करवाना है मंथली, ताकि अगर कोई ऐसा इशू है तो वो क्लियर हो जाएगा 6 से 8 हफ्ते में। अगर कोई थ्रेटेंड अबॉर्शन है, या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, स्पॉन्टेनियस है, या कोई रीज़न है जैसे कि मैंने बताया कोई अनोमली है, या कोई बिलाइटेड ओवम है, या मोलर प्रेगनेंसीज हैं, कोई भी रीज़न अगर है तो जो है वो वक्ती आपकी डीएनसी करके आपको सप्लीमेंट्स पे डाल के, ताकि आप 3 से 6 महीने के बाद दोबारा जो है कंसीव करें और अपनी फैमिली को कंप्लीट करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।